इतना जुल्म क्यों? नवीन जिंदल जी, आपका तो आपके परिवार का रिश्ता तो 25 साल से यहाँ पे रहा है। आप 15 साल सत्ता में रहे। क्या आपने भी एक भी काम इन परिवारों के लिए नहीं किया? क्यों नहीं किया? इन परिवारों के लिए अगर आप काम करते तो आज इनकी बदतर हालत नहीं होती। ये भाजपा वाले जितने पैसे झूठे प्रचार पे खर्च कर रहे हैं, अगर इतना इन लोगों के लिए काम कर दिया होता तो आज इनकी गांव में एंट्री बैन नहीं होती। मैं फिर एक बार कहता हूं, भाजपा की जितनी भी गारंटी है सारी फर्जी है। गांव बाबा लदाना में मकानों के लिए गरीब लोग 2 साल तक धरने पर बैठे रहे, अभी तक उनको एक मकान नहीं मिला। फिर मैं बताता हूं, जब से 10 साल बीजेपी की आई है, पहले गांव में बस्ती आया करती, बाड़े आया करते, गरीबों के लिए मकान आया करते। जब से बीजेपी की सरकार हरियाणा में आई है, एक भी बाड़ा नहीं आया, एक भी मकान नहीं आया। आज मैं गांव-गांव में जब जाता हूं, जहां पे मैंने एक बार ये राजस्थान के घुमंतू परिवारों की बात करी, बागड़ी परिवारों की बात करी, गरीब परिवारों की बात करी, गांव के अंदर जितने गरीब परिवार हैं वो बहुत परेशान है कि पहले कांग्रेस का राज था तो बाड़े और बस्ती आया करती, परंतु अब नहीं आ रही। तो इस भारतीय जनता पार्टी को गरीबों से दिक्कत है, किसान से दिक्कत है। आज झूठा प्रचार तो बड़े बड़े होर्डिंग लगा कर रहे हैं, परंतु हरियाणा में ये सब फर्जी बातें और नकली बातें। किसान वैक्सीन के सर्टिफिकेट से मोदी जी की फोटो हट गई है, क्योंकि अब उससे आदमी मरने लगे, हार्ट अटैक होने लगे। मोदी जी ने उनसे चंदा भी लिया और अपनी फोटो भी लगाई, ब्रेन स्ट्रोक हुआ। परंतु अब जब एफिडेविट दे दिया उन कंपनियों ने कोर्ट के अंदर कि हाँ जी इसका इफेक्ट है और इसकी वजह से ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट की प्रॉब्लम्स होती जा रही है और हर घर इसको महसूस कर रहा है, तो अब मोदी जी ने अपनी फोटो हटवाई। किसान कानून की बात कर रहे हो, एक इनेलो प्रत्याशी है, वो कह मैं किसान को मेरी लड़ाई लड़ रहा हूँ और जीतूंगा तो भाजपा में नहीं जाऊंगा। ये हमेशा ऐसे ही कहते हैं, परंतु वोट तो इनके भाजपा को जाती है। राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, इन्होंने भाजपा के प्रत्याशी को वोट दी। राज्यसभा का चुनाव हुआ अभी कुछ महीने पहले, जो अम्बाला से कार्तिकेय शर्मा हैं, बीजेपी के उम्मीदवार थे, इन्होंने उसको वोट दी। फिर जब जिला परिषद के चेयरमैन का यमुनानगर का चुनाव हुआ तो इन्होंने भाजपा को वोट दी। तो ये झूठ बोलते हैं। गुप्ता जी, पंजाब के अभय चौटाला का नामांकन भरवाने आए थे, उन्होंने कहा कि हमारा सीएम को शराब दिया 5 बजे के बाद दिखता है। देखिए, उस सीएम ने अब हर जगह पानी की इतनी उपलब्धता करा दी है कि मोटर चलाने की जरूरत नहीं पड़ती किसान को। उस सीएम ने बिजली फ्री कर दी, उस सीएम ने पानी फ्री कर दिया, उस सीएम ने हर गांव में मोहल्ला क्लिनिक बना दिया, उस सीएम ने इसको 45,000 नौकरी बिना खर्ची पर्ची के सरकारी नौकरी दे दी। उस सीएम ने वहां के स्कूलों को बेहतरीन कर दिया, उसका नाम है भगवंत मान, खुली चुनौती देता वो। ये जो मर्जी कहते हैं, इनके डब्बे में 4 दाने नहीं रहे। उनकी हालात जो यहाँ पे आके भाषा बोल रहे हैं, पंजाब की जनता ने उनकी क्या हालत करी, उनका एक विधायक नहीं आया, उनकी जमानत जब्त हुई हर जगह, और जिसके लिए आ रहे हैं उनका भी एक नहीं आने वाला। तो दोनों मोसेरे भाई हैं। तो ये सीएम पंजाब के कब तक आ रहे हैं? कौन नेता आ रहे हैं? 3 बार अभी तक उनका तय हो चुका है। 3 तारीखों पे भगवत मान जी आएंगे। सुनीता केजरीवाल जी का हमने तय किया था, परंतु उम्मीद है कि अरविंद केजरीवाल जी भी बहुत जल्द छूटेंगे, उनको भी हम आमंत्रित करेंगे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी आएंगे, संजय सिंह जी भी 6 तारीख को आ रहे हैं, उसके बाद भी आ रहे हैं। तो अलग अलग नेता आ रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं के लिए भी हमने मांग की है कि कांग्रेस प्रेसिडेंट को मैंने लिखवाया कि एक रैली राहुल गांधी जी की और या प्रियंका गांधी जी की एक रैली यहाँ पे कुरुक्षेत्र लोकसभा के अंदर पे, और अरविंद केजरीवाल जी अगर दिल से पूछते हैं तो वो यहाँ पे जरूर आएंगे और मेरे प्रयास होगा कि बात से ज्यादा बात। आपका प्रचार और नवीन जिंदल के प्रचार में क्या समानता है, क्या अलग अलग है?
देखो जो हमारा प्रचार है पैदल चल के, साइकिल पे चल के, घोड़े पे चल के, ज्यादा ज्यादा कार पे चल के, उसका प्रचार है हेलीकॉप्टर पे चल के, हवाई जहाज पे चल के। हमारा उनके बराबरी नहीं हो सकती। वो ऊपर ऊपर चलते हैं, हम जमीन पे चलते हैं। सर हरियाणा में चर्चा ये है कि समर्थन किया है अभय सिंह चौटाला का, जो मैच खेलने के लिए विधायक अलग से पार्टी उन्होंने बनाई, उन्होंने भी अभय सिंह चौटाला का समर्थन किया। जो मर्जी कर ले, उनके डब्बे में कोई वोट नहीं आने वाली, कोई समर्थन करो। वो हरियाणा वाली बात प्रचार के लिए करी जाते है। हैं, आधा आधा घंटा हेलीकॉप्टर को ऊपर घुमाते हैं कि अब भीड़ नहीं होती, अब हेलीकॉप्टर से लुभाना चाहते हैं वो। वो ये सोचते हैं हरियाणा के लोग अभी इतने गरीब हैं, कैंडिडेट की जरूरत नहीं है, हेलीकॉप्टर को देख के वोट दे देंगे। ये इनकी गलतफहमी है। अब हेलीकॉप्टर को देखने से वोट नहीं मिलती, जमाना जा चुका है। कैंडिडेट जब गाँव में रहेगा, लोगों से मिलेगा। मेरे पास एक वीडियो भेजी है किसी पत्रकार ने, मुझे बताया कि एक व्यक्ति ने उससे पूछा भाई जिंदल साहब का क्या प्रोग्राम है, उसकी माँ ने कहा मुझे पता है। फिर उसके कहा कि फोन नंबर दे दो, फिर उसकी माँ ने कहा मुझे फोन नंबर भी नहीं पता। गुप्ता जी, सरकारी एजेंसियों द्वारा गेहूं के सीजन में कटौती के नाम पे सरकार द्वारा पैसे काटे जाते हैं, इसके ऊपर क्या कहेंगे सर? सरकार किसानों से दुश्मनी निभा रही है, मंडी ये खत्म करना चाहती है। अडानी के सियालो बना दिए, डाड मंडी में बारदाना भेजना बंद कर दिया है। 150 एकड़ के अंदर करनाल में इनके सियालो बन रहे हैं। ये चाहते हैं कि जैसे बिहार में है, उड़ीसा में है, मध्य प्रदेश में है, मंडी नहीं है, यहाँ से कम 400-500 रुपए क्विंटल सस्ती चीजें बिकती हैं। वो यहाँ भी चाहते हैं कि मंडी सिस्टम खत्म हो और अडानी के मजदूर बन जाए यहाँ के किसान, धरती पे और खेती पे उसका हक बन जाए। गुप्ता जी, अभय चौटाला यहाँ में चुनावी गुप्ता जी, जनसभाएं कर रही है, एक एक बात कह रहे हैं भी हम लोगों ने हरियाणा को बसाया हुआ है। गुप्ता जी तो दिल्ली क्या, दिल्ली चले जाएंगे। ये जो बीजेपी वाले, लोक दल वाले, कोई कहता हमने राम को बसा दिया, कोई कहता ना हरियाणा को बसा दिया। हरियाणा इनके बाप का है क्या? राम इनके दादा का है क्या? राम ने सबको बसाया है और हमें भी राम ने बसाया है। और हरियाणा तो भाई हरियाणा वालों का है, किसी व्यक्ति की भूपोती नहीं है।